नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में हमने 1 से 4 चैप्टर की चर्चा प्राप्त कर ली। स्वापोथी पीपल ली। अब पुनरावर्तन 1 की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं, तो अपने घर जा सकते हैं। पहले में क्या जवाब आएगा, जो है हमारा घर, है ना। अब हम दूसरे की चर्चा करें। रमेश को बुखार था, इसलिए वह स्कूल न गया। इसलिए वह स्कूल न गया। मोना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। बाजार। ओके। चौथा, मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। मैंने बिच्छू को। अब 5वां हमारा जो है वाक्य, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया अस्पताल। अस्पताल। अब प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें विद्यार्थी मित्रों। तो प्रश्न नंबर 2 में है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो अभी तक हमने विद्यार्थी मित्रों चर्चा करें दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी और समझदार नन्ही, इन सभी कहानी का पठन किया है। अब प्रश्न नंबर 2, आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। हो तो आप ही लिख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों, है ना। तो यह प्रश्न का जवाब आप खुद लिखेंगे। प्रश्न 3, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी ने हिरनी को, जो गोली, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी, शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस प्रकार शिकारी ने हिरनी को बचाया। अब चौथा प्रश्न, प्रगति, न्याय और मानवता धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो मैंने आपको यह प्रश्न का जवाब जो है पाठ जो है उसमें मैंने आपको भरवाया है, दूसरे पाठ कविता में। एक बार मैं आपको समझा दूँ। हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाएं, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानवता के लिए यही हमारा कर्तव्य है। अब हम आगे का प्रश्न है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा है? ये भी मैंने आपको स्वापोथी में लिखवाया, फिर भी मैं आपको समझा दूँ एक बार कि नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई से काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। अब प्रश्न नंबर 3 जो है निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 वाक्य जो है शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये प्रश्न का जवाब है, तो हम यह स्वाध्याय पोथी के जो प्रश्न भराने वाले उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 की भी समान तुकप्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो ये भी हमारी जो है स्वाध्याय पोथी उसमें यह जो है शब्द उसकी चर्चा करेंगे। अब गिनती वाला एक प्रश्न हम देख लें। तो गिनती वाले प्रश्न में हम देखें कि गिनती को शब्दों के अंक में जो है शब्दों के अंक में लिखिए। तो किस प्रकार? तो है 96। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयत्न करूंगी और समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो उसमें है 96, 67, आगे है 51, और 88, 28, 88। अब आगे के है जो बाजू में जो अंक में लिखने हैं, यानी 78, तो 7 और 8 78, 57, 5 और 7 57। अब 69,
6 और 9 69, 97, 9 और 7 97 है ना विद्यार्थी मित्रों। तो इसी प्रकार हम जो है उसकी चर्चा करें। अब हम आगे का जो प्रश्न है उसकी थोड़ी चर्चा कर ले विद्यार्थी मित्रों। तो आगे का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विरोधी शब्द में आपको इसका शब्द का अर्थ है वो बता दूंगी, लेकिन उसका वाक्य में प्रयोग हम स्वापोथी में करेंगे तब समझ लेंगे कि स्वच्छ तो अस्वच्छ है ना, देश तो विदेश, प्रिय तो अप्रिय, अधिक तो कम। अभी उसी प्रकार प्रश्न नंबर आगे का है हमारा 7, उसमें है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य तो रवि, भूमि तो जमीन, प्राण तो जान, सहसा यानी अचानक। अब हम दूसरे पेज की है जो उसकी चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर हमारे समक्ष आपको एक चित्र, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो उसकी हम चर्चा करें कि इस चित्र में जो एक गांव में नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों जो है किनारे पर बरगद के पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर है ना नदी के 3 बतखें तैर रही है। नदी में 3 बतखें आपको दिखाई देगी, वो तैर रही है। और जो है बतखें बगुला चौच में मछली पकड़े हुए है यहाँ पर, है ना। और एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूला झूल रहा है यहाँ पर। और फिर एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है ना। तो एक लटकती एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। अब देख सकते हैं झाड़ी में जो खरगोश है वो छुपकर बैठा गया है। और 2 स्त्रियाँ जो है वो घाट से लौट रही है, 2 स्त्रियाँ। और एक सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे से पर टोकरी घोड़े हुए कपड़े हैं। और ये घाट पर कपड़े धो रही है, देख सकते हैं। एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है और उसके पीछे पानी का घड़ा रखा है। दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। नदी के अंदर पानी भी पिला रहा है ग्वाला। और नारियल के 2 पेड़ के पास एक लड़का कागज़ की नाव तैरा रहा है इत्यादि रूप से। दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। दूर दूर गांव की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है इत्यादि रूप से हम चित्र में देख सकते हैं। अब हम अगले कि आप साइकिल से लेकर स्कूल जाते हो और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न का जवाब न चर्चा करते हुए ये लिखना नहीं है, तो इसे हमें समझना भी नहीं समझा। प्रश्न तो चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो मैं आपको कहानी चित्र के आधार पर सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुने। कि पहले चित्र की बात करें तो एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ मीठे मीठे फल लाता हूँ, खाता हूँ। अब तू तो मेरे घर पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया और वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ, तुम मुझे पहले कह दे तो लौटकर मैं जो है उसे कलेजा लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा देता हूँ। मूर्ख मगर बंदर की बातों में आ गया और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ पर से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख कलेजा कहीं पेट पर रखा जाता है? वो तो हमारे शरीर में होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से
बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के जो प्रश्न हमने समझे उसे हम जो देखें तो यह स्वापोथी के अभ्यास में लिख लेंगे। स्वापोथी में से देखकर आप जो लिख जैसा भरा है वैसा आप भर लेना है ना विद्यार्थी मित्रों। तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।